नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम हमारा जो 7th क्लास है उसका पहला चैप्टर हम लेके आ रहे हैं, जिसको हम लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या-क्या हमें जानकारी मिलती है। तो चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो भौगोलिक जो विभिन्नताएं हैं वो कैसे हैं, उसके बारे में क्या हमें इस चैप्टर में जानना है, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक कोटेशन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री यानी कि इंडिया appears to be quite distinct from other countries, and there itself give it a certain national characters। तो ये अरविंदो, जो श्री अरविंद है, इन्होंने इस कोटेशन को लिखा है और इन्होंने ये बताया है कि जो भारत की जो देश है वो अपने ही भौगोलिक कारणों के चलते ही हर सबसे जो है अलग रहा है। और इसके साथ साथ ही ये भी इन्होंने कहा है कि यही जो विभिन्नता है यही इस देश के करेक्टर्स है, इसका विशिष्ट जो योगदान है उसको दर्शाता है। ये हमारे चैप्टर के पहले ही शुरुआत में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट आवर लिव्स। तो ये हमारे किस तरह से हमें प्रभावित करती है, हमारे हमारे जीवन को, हमारे भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी के साथ शुरुआत हो रही है। 1984 की ये स्टोरी है, जब राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष यात्री थे, एस्ट्रोनॉट थे, ये स्पेस में गए और इन्होंने यहाँ पे तब इनको जो है प्राइम मिनिस्टर उस समय की इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने ये पूछा कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस। तो ही रिप्लाइड, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उस समय की कविता जो थी वो बन गई थी बेटर देन द होल वर्ल्ड। तो ये बाकी दुनिया से हमारा देश जो है वो अच्छा है। ये उस समय की पोएम थी, अर्लीस्ट 20 सेंचुरी के टाइम की ये बात है। तो लेट्स एक्सप्लोर में यहाँ पे हमारे पास कुछ जानकारी दी हुई है कि कुछ याद करने के लिए कि आपको बार बार जो है इंडिया का, इसमें आपको जब भी हम पढ़ेंगे तो इंडिया के मैप को हमें बार बार इसमें देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपकी पिछली कक्षा में जो पढ़ाई थी उसको भी हमने जानना है। जैसे माउंटेन थे, प्लेन्स और प्लेटू के बारे में हमें कुछ जानकारी पिछले चैप्टरों में, पिछले सालों में हमें मिली थी। विच लैंडफॉर्म एंड कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। अच्छा, मैप में जो दिया गया है उसको उसको आप आइडेंटिफाई, उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे, उसको देखना है। व्हाट डू द डिफरेंट कलर ऑन द मैप मीन्स। तो क्या क्या कलरों के मतलब हैं वो भी हमें जानना है। जैसे कि हम साथ में ही यहाँ पे अगर मैप देखें तो यहाँ पे हमें अपने इस ज्योग्राफिकल मैप में ही हमें बहुत अलग अलग कलर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कलर क्या क्या हमें दर्शा रहे हैं, यहाँ पे कुछ रेड एंड ब्राउन सा कलर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो है तिब्बत का पठार हमें है हमारे सामने, तिब्बत प्लेटू। एंड यहाँ पे हमारा दक्षिण भारत का पठार है, ये गंगा का मैदान क्षेत्र, गंगरिक प्लेन। यहाँ पर सिंधु नदी घाटी की जो प्लेन है, सिंधु रिवर्स, यहाँ पे उसकी सहायक नदियाँ, उसके ट्रिब्यूनल जो रिवर्स हैं वो हमें देखने को मिल रही है। इंडस की, झेलम है, चेनाब है, या फिर रावी है, सतलज है। तो ये हमें देखने को मिल रही है। ये सब मिल करके इंडस, ये पाकिस्तान होते हुए हमारे अरविंद सी में जाकर गिर रही है। यहाँ पे हमारे वेस्ट एरिया में हम देखेंगे अरविंद सी है, तो ईस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ ऊपर से हमें पूरा का पूरा हमारे अगर देश का ही हम अगर नक्शे के अंदर, मैप के अंदर जाकर हम देखते हैं तो ये पूरा हमारा इंडिया का जो हिमालय रीजन है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये आपको अभी इस चैप्टर में बार बार आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने सोचा कि पहले ही इसको
एक्सप्लेन कर लिया जाए कि हमारा जो डाइवर्सिटी है वो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी कितने तरीके से हो सकती है। एंड देन यहाँ पर ईस्टर्न घाट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न घाट, एंड देन यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट हमें देखने को मिल रहा है। और नीचे इसके अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हिंद महासागर। यहाँ नीचे हमारे पास हिंद महासागर देखने को मिलेगा। तो ये भारत की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इंडियन ओशियन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये हमारे देश की जो है वो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। थोड़ा सा हम अगर पॉलिटिकल भी देख लें तो हमारे अभी थोड़ी देर बाद हमें चैप्टर में दोबारा देखने को मिलेगा। हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे नेपाल हमारे सामने, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, और उसके साथ साथ ही हमारे कुछ और भी नेबर्स हैं, जैसे भूटान हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ श्रीलंका भी हमारे ये हमारी बुक के लास्ट में चैप्टर के एकदम चैप्टरों के लास्ट में हमारे पास दोनों ही पॉलिटिकल और जोग्राफिकल मैप दिए हुए हैं, जिनको हमने बार बार इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे उस समय हमें याद में रखना है। तो यहाँ पे पहले ही शुरुआत में ही इन्होंने इसको रिकॉल करने के और इसको पिछले साल जो आपने पढ़ा था 6th क्लास में उसके साथ इसको रिकॉल करने, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे कुछ और हमारे सामने याद करने के लिए बोला है क्या? रिमेंबर, रेफर। तो ठीक है, यहाँ पे हम बार बार हम याद करते रहेंगे जो मैप हमारे सामने है उसको। उसके साथ साथ ही तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा, कौन कौन सी कंट्री इंडिया से भी बड़ी है, इसके बारे में आपको अगर जानकारी हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि 7th, अगर इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो फिर इससे पहले कौन सी कंट्री है और 8th कंट्री कौन सी है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। तो इसके नेबर्स को हमने अभी मैप में देखा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ये इसके नेबर्स कंट्री हैं। एंड इंडिया, इट्स फॉर्म द रीजन नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सारे देशों को मिला करके जो हमारे पास एक देश या एक कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मिल आता है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इनमें सबसे बड़ा जो देश है वो इंडिया है, तो इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। उसके बाद हमें आगे देखने को मिला है सब कॉन्टिनेंट से, सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ऑफ often for the purpose of discussion we refer the 5 रीजन। यहाँ पे कुछ 5 रीजन अभी हमने मैप में हमने देखे थे, ग्रेट माउंटेन जोन, the plain of Ganga and the Indus, and the desert region, and southern peninsula and आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ पे है? आइसलैंड, आइसलैंड भी हम देख लें। आइसलैंड यहाँ पे हमारे सामने दर्शाए गए हैं, आइसलैंड। तो ये आइसलैंड है हमारे। अगर हम जोग्राफिकल मैप में देखें तो यहाँ पर भी हमारे सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के आइसलैंड भी हमारे सामने दिखाए गए हैं। और पेनिनसुला प्लेटू जो इस रीजन में बन के आता है। एंड अब हम आगे देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दिस जोन, प्रोवाइडिंग you with the eyes, bird eyes view, the view of this feature and offering a। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मोटे मोटे तरीके से हम यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि इस चैप्टर में जो भी हमारे सामने दिया हुआ है। और हिमालय माउंटेन, हमने अभी ब्राउन वाला जो हमने मैप में देखा था वो क्या है? वो हिमालय माउंटेन ही था, जो कि नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, जो
एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करता है, प्राचीर के रूप में, प्राकृतिक एक बैरियर के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और जो वेस्ट साइड में हमने देखा था डेजर्ट, तो वो थार का डेजर्ट था, और अरबिक सी एंड द अरबियन सी मार्क्स इट वेस्टर्न लिमिट। तो ये अरबियन जो सी है वो वेस्टर्न जो लिमिट है हमारी ज्योग्राफिकल लैंड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको मार्क करती है। और यहाँ पे जो हिमालय हमारे सामने है, ये हमारे एक प्राचीर के रूप में एक खड़ा है, नेचुरल बैरियर के रूप में। प्राचीर इन द सेंस कि नेचुरल बैरियर की हम बात कर रहे हैं। टू द साउथ एंड द इंडियन ओशियन एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम द नेचुरल बाउंड्रीज। जी, अभी हमने यही मैप में देखा भी था, नेचुरल बाउंड्रीज के बे ऑफ बंगाल जो हमारा है। एंड दिस geographical feature create a separation between India and the rest of the continent, and have played a crucial role in shaping India climate, culture and history। ये सारे कुछ जो यहाँ की हिमालय माउंटेन हो, चाहे वो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अरबियन सी वगैरह, या जो भी हमने अभी तक वेस्टर्न लिमिट, हम बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें जो भी हम अभी तक बात कर रहे थे, ये सारा हमारे क्या करता है, हमारे क्लाइमेट को और हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को ये एक शेप देता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर ये निभाता है। एंड फिर यहाँ पे हमारे पास एक और दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर, डू यू रिकॉल योर लेसन एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, look at the map, can you read approximately the latitude and longitude where India lies। एंड सेकंड चीज जो यहाँ पे दी हुई है हमारे लिए, सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द अबव फीचर ऑन द इंडियन फिजिकल मैप। तो इंडियन फिजिकल मैप में हमें कुछ भारत के भौगोलिक मानचित्र के उपयुक्त विशेषताओं के बारे में जानना है, ये हमने अभी तक जान ही लिया है। और यहाँ पे हम लाइनों की बात करें, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइन है, ये ही इन्हीं लाइनों की बातें हो रही हैं। ये जो अक्षांश रेखा, या फिर इसको हम देशांतर रेखा भी हिंदी में बोलते हैं, देशांतर रेखाएं जो खड़ी हुई हैं और अक्षांश रेखाएं जो तिरछी हुई हैं, ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप में दिया हुआ है। तो आगे let us now journey together from the Himalaya to the Iceland in the Indian Ocean and onward to the east of India। The diverse color on the map already given us the sense of the geographical diversity। Familiarize yourself with the legend on the map, the different color indicate and indicate the latitude। तो यहाँ पे हमारे जो मैप है उसमें अलग अलग कलर में कुछ बहुत सारी आकृति, एक मैप में ही अलग अलग कलर हमें दर्शाए गए हैं। ये हमारे देश के सारे जो राज्य हैं उनको भी दर्शा रहा है पॉलिटिकल मैप में। और वही अगर हम जोग्राफिकल मैप में देखें तो कई सारे ग्रीन, बहुत डार्क एंड लाइट ग्रीन और ब्राउन, रेड, ये सारा हमें दिखा रखा है। तो ये अलग अलग कलर अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड लाइनों के अकॉर्डिंग हमें दर्शाया गया है। आगे हमारे पास है इंडियन हिमालयाज, जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम अभी इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर का कर लिया है। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाइए। हम दूसरे पार्ट में द हिमालयाज और उसके बारे में सारे इसके फीचर्स और इसके सारे डिस्कशन लाइन बाय लाइन करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए लाइन बाय लाइन जानना बहुत ज़रूरी होता है। यूट्यूब में बहुत सारा शॉर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे से अगर एक बार अगर पढ़ लें छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में, तो शायद ये हमारे लंबे टाइम तक पढ़ने के लिए काम आएगा, समझने के लिए काम आएगा। थैंक यू सो मच।